नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख में जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक हकीकत की घटना है, वो सुनाएंगे। और घटनाएं जो घट चुकी हैं तो हमारा जो समाज है या हमारा जो अपना पूरा सिस्टम समाज का है वो जो है विकृत मानसिकता की तरफ जा रहा है। और हम जा कर रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने के नाते और हम लोग जागरूकता फैलाने के नाते ये चाहेंगे कि ये समाज को जो है कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और रुक जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों कि अभी आपने सुना कि पत्नियां जो है कभी पति को ड्रम में पैक कर रही हैं, एक पत्नी जो है बोरे में पैक कर रही है, एक लड़की औरैया कांड आपने सुना, उसके अलावा आपने जो है काकोरी कांड सुना, कई कांड। इसके अलावा भी और मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं कहानी कि साहब हमारी कहानी सुनाइए। अभी आज ही घटना है कि मुजफ्फरनगर में जो है एक लड़की ने जो है एक पत्नी ने अपने पति को जो है कॉफी में जहर दे दिया है और वो उसके प्राणों पे बन पड़ी है और वो जो है हॉस्पिटल में इलाज करा रहा होता है। तो बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हमारे समाज में दूसरे मानसिकता के लोग पैदा हो गए हैं। अब की जो कहानी है एक ऐसी कहानी, एक ही कहानी में 3 कहानी सुनाएंगे जिसमें अब पिता जो है अपनी बेटियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। तो आज की जो हकीकत की घटना है वो होली का दिन हुआ करता है। होली के दिन पे जो है एक महिला अपने बच्चियों के साथ जो है होली पे जब वो पूरा घर की साफ सफाइयां होती है, घर में हर एक के घर में होती है, तो वहां भी यह साफ सफाई होती है। तो लड़कियां थक जाती हैं, लड़कियां हैरान हो जाती, परेशान हो जाती काम करते करते, तो जो है वो सो जाती हैं। अक्सर करके शहरों में ज्यादातर जो है लोग जागते हैं और 12-1 बजे से पहले सोना नहीं होता है, मगर लड़कियां जहां थक गई होती हैं तो जो है वो लड़कियां और लड़की की मां जो है वो सो जाते हैं। जो हम कहानी सुना रहे हैं वो कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक जगह पड़ती है बोकारो, और बोकारो में जो है एक थाना पड़ता है बालाहीट थाना के अंतर्गत जो एक नगर पड़ता है यानी मोहल्ला पड़ता है, उस मोहल्ले का नाम होता है राजेंद्र नगर की रहने वाली जो है एक 11 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ सोई हुई थी। इनके जो है इनके पिता का जो नाम हुआ करता है वो राम सिंह होता है। तो राम सिंह के 6 लड़कियां हैं, उनसे कोई बच्चा नहीं है। तो उनमें से जो है एक 11 वर्षीय लड़की के ऊपर इसकी नीयत खराब होती है और राम सिंह आता है, इनके पिता आता है और आकर के अपनी बेटी को जगाता है। और जगाने के बाद वो कहता है कि उठो, साध के कहता है उठिए और चलो, यहाँ कहाँ लेटी हो, चलो तुम्हें हम टहलाने और घुमाने ले चलते हैं। हम कार लाए हैं, कार में बैठो, और कार में बैठ के चलते हैं। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, इसलिए खुश हो जाती है कि चलो कार में बैठेंगे, इनके पापा कुछ न कुछ तो नाश्ता पानी कराएंगे तो घुमाएंगे। और जो लड़की मम्मी होती है उसका नाम सोनाक्षी होता है, मीनाक्षी नाम होता है। और जो पापा है उसका नाम होता है सोनपाल। उधर नाम बोला था वो गलत था, सोनपाल और सोनाक्षी ये माता पिता होती लड़की के। अब जो उसको जगा ले जाता है और कार में बैठालता है बेटी को, 11 वर्षीय बेटी को, और ले जाने के बाद नजदीक में जो है बोकारो में बिल्कुल नजदीक में एक पहाड़ी की चोटी हुआ करती है, वो उस चोटी पर ले जाता है। और जैसे वो चलता है तो उसका जो एक दोस्त होता है, उसका वो दोस्त भी उसमें बैठ जाता कार में, और उसका नाम होता है लक्ष्मीचंद। अब दोनों लोग जो है बोकबा के पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं, और पहाड़ी पे जब वो गाड़ी रोकता है, उनके पापा ड्राइविंग सीट पे है सोनपाल, और जब वो लड़का वो उतरता है पीछे से, वो गाड़ी की खिड़की खोलता है उसका दोस्त जो है लक्ष्मीचंद गाड़ी की खिड़की खोलता है और लड़की को उतारता है, 11 वर्षीय बेटी को। जब वो उतारता है तो वो गलत हरकत, गलत नियति के हिसाब से उतारता है, उसको मतलब उतारते ही वो उसके अंगों को छूने लगता है, उसकी छेड़खानी करने लगता है। जब छेड़खानी करता है तो लड़की पापा पापा कह करके जो है अपने
पिताजी को आवाज लगाती है, लेकिन उस लड़की की आवाज जो है पिता के कानों तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच नहीं रही, वो सुन नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूं, वो सुन ही नहीं रहा है, तो उसका पापा उसकी बात को सुनता ही नहीं है। अब जब लड़की ज्यादा चिल्लाती है, चूंकि रात का है, रात का समय, पहाड़ी के ऊपर है, तो आवाज नीचे भी नहीं आ रही है होती है। अब उसका पापा उतर आता है, यानी शोनपाल भी जो अपनी ड्राइविंग सीट से उतर करके जो है उस लड़की के पास आ जाता अपनी बेटी के साथ, जो कि मात्र उसकी उम्र 11 ही वर्ष है, और आकर के जो है वो पैरों को पकड़ता है और उस लड़की को गिरा लेता है। चूक जब ये गिरा लेता है तो लड़की असहाय हो जाती है, कर भी क्या सकती है, वे 2 लोग हैं और वो लड़की अकेली है। अब जो है इसका पिता बलात्कार करता है, रेप करता है। लड़की चिल्लाती है और गिड़गिड़ाती है, कहती पापा मुझे प्लीज पापा मुझे छोड़ दो, लेकिन इस निर्दयी बाप पर जो है उस बात का कतई असर नहीं होता है। यहां तक तो गनीमत थी, अब ये पैर पकड़ता है, उसके बाद जो है उसका जो दोस्त होता है लक्ष्मी चंद, अब वो रेप करता है। लड़की की हालत खराब हो जाती, चूक बात 11 वर्ष उसकी उम्र है, तो लड़की की हालत खराब हो जाती है। इस बीच में वो बेहोश हो जाती है। जब ये बेहोश होती है तो इनको ये लगता है कि अब ये लड़की मर गई है। ये डर जाते हैं, कांप जाते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद जो है ये उस लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं और अपन दोनों लोग जो है कार में बैठते हैं और वापस चले आते हैं। ये वापस चले इस अंतर्गत आते हैं कि अब जो कुछ हुआ है वो सवेरे देखेंगे, तो वो उसको वहीं छोड़ाते और आ जाते हैं। दोस्तों, रात में जो लड़की पड़ी रहती है, 11 बजे की घटना है, और सवेरा जब हुआ है तो 5-6 घंटा वो लड़की बेहोश, जितनी भी रही हो बेहोश रहती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो पहाड़ी पर्वत से नीचे उतरती है और पहाड़ी से आकर के अपनी सारी घटना जो है अपनी माँ को बताती है। अब इसकी माँ जब सुनती है तो माँ बहुत हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है, और इधर उसकी बेटी और इधर उसका हस्बैंड। अब वो बीच बंधार में फंसी हुई है कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन लड़की है, उसकी माँ हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद कहती है जो किया है तेरे पिता ने गलत किया है, इन्हें हम दंड दिला के रहेंगे। तो होली के दिन जो है वो थाने में जाते हैं। चूंकि होली का दिन है, वहां पर पुलिस वाले थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आज होली के त्योहार पर ये महिला थाने में क्यों आ रही है। लेकिन चलो, उसने सोचा होगा कि इनका पति है, लड़ाई झगड़ा हो गई होगी, मोहल्ले में किसी ने रंग वंग डाल दिया होगा, इस तरह से लड़ाई हुई होगी, शायद कोई कंप्लेंट करने आ रही है। और उसके साथ जो है एक 11 वर्षीय जो है बच्ची भी होती है, तो बच्ची भी साथ लाती है। तो पुलिस वाले जो है उसको पूछते हैं, बैठालते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं आखिर मामला है क्या, किसने तुम्हें मारा है, किसने तुम्हें गाली दी है, आपके साथ हुआ क्या है। तो जब वो महिला, यानी मीनाक्षी उसका नाम है, जब मीनाक्षी उन्हें कहानी सुनाती है तो दोस्तों उनके जो है पुलिस वालों के भी पैरों से जमीन खिसक जाती है, दांतों तगले उंगली दबा लेते हैं और सोचते आखिर पुलिस वाले हैं तो क्या है, वो भी तो गार्जियंस हैं, उनके भी तो बेटियां हैं, तो एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है। और ये सोच करके जो है वो तुरंत ऐसो को फोन लगाते हैं, ऐसो साहब आते हैं और एक तहरीर दी जाती है सोनपाल और पिता और लक्ष्मी चंद के खिलाफ, दोस्त के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी जाती है। तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं एसओ साहब, क्योंकि मामला ही ऐसा था, अगर इस पर डिले होता हुआ हो तो फिर तमाम सोशल मीडिया है, फिर तो एसओ साहब की फदियत ही होनी थी। तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं और जो उसका दोस्त होता है वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गिरफ्तार कर लेते हैं और इसका जो पापा है वो फरार हो जाता है, भाग जाता है। पुलिस जो उसको जो है लगातार ढूंढ रही होती है। एक कहानी ये हो जाती है। और अब दूसरी, उसके 2 दिन पहले जब ये कहानी सोशल मीडिया पे जब ये कहानी आई, अखबार में आई, टीवी में आई, तो इसकी सत्यता जानने के लिए हमने जो है गूगल पे सर्च किया। और गूगल पे सर्च किया तो एक अकेली ये कहानी नहीं थी, इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई होती है। उसमें जो है एक पिता अपनी 11 वर्षीय एक पिता जो है अपनी 3 साल की बच्ची के साथ, मात्र अवस्था उसकी 3 साल है,
वो उसका जो है वो बलात्कार करता है, रेप करता है। और वो लड़की जो है, जो जो उसका पिता है, पूरी कहानी सुना दे, थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर होता है तो हो जाने दो। अब एक मोहल्ले में जो दिल्ली है, दिल्ली के पास एक सटा हुआ नगर है, उसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक मोहल्ला पड़ता है लोनी नगर। लोनी नगर में रहने वाली जो एक महिला और पुरुष है, उनके नाम भी बताएंगे। तो पड़ोस में जो है, जो 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 मोहल्ला लोनी नगर में जो पति पत्नी रहते हैं, उनके 3 बेटा है और 3 बेटियां उगरती, मतलब उनके कुल 6 संतानें हैं। तो उनमें से एक दिन जो है पड़ोस में, मैंने 12 तारीख की बात है, होली से 2 दिन पहले की, जो है उनके यहाँ कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है जिसमें कढ़ी और चावल और पूरी का भोजन बनता है और मोहल्ले के जो लड़कों को, बालिकाओं को आमंत्रित किया जाता है। इनके भी 5 बच्चे जाते हैं और 5 बच्चे जाते हैं। जो छोटी बच्ची है वो घर पे रह जाती है, और जब बच्ची घर पे रह जाती है, पापा की नींद डोल जाती है उसके पापा की, और उस बच्ची के साथ जो है वो रेप करता है। जब वो खाना खाने के बाद आ जाते हैं, उनके और बच्चे आ जाते हैं, तो वहां खाना में कुछ ऐसा चीज मिल गई थी जिससे वो आकर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आनन फानन में जब बीमार पड़ जाते हैं, ये तो रेप करने के बाद भाग गया होता है, तो 6वीं बच्ची भी बीमार पड़ी होती, वो भी बच्चे आकर के लेट जाते हैं उसी बेड पर। तो जब बीमार पड़ते तो मोहल्ला के लोग जो है 6 बच्चों को ले जाकर के जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, एडमिट कराते हैं। अब उस छोटी बच्ची जो है उसकी हालत पर हालत बिगड़ती चली जाती है। जब इलाज हो रहा है तो अन्य 5 बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है, ये 6वीं बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। अंत में जाकर के उस बच्ची की मौत हो जाती है। जब बच्ची की मौत हो जाती है तो जो है पुलिस में सूचना, जो अस्पताल वाला जो है पुलिस को सूचना कर देता है। पुलिस आती है तो जो है मामला पूछा जाता है कि आखिर मामला हुआ क्या है। तो वो जो है उसका पिता बताता है कि मेरे बच्चे जो है वो वहां पर कड़ी खाने गए थे, दावत खाने गए थे, उसमें जो है ऐसी कोई चीज मिली हुई थी जिससे मेरे बच्चे बीमार पड़ गए और मेरी बच्ची की मौत हो गई। पुलिस भी इसी बात को समझ रही है कि जब 6 बच्चे इकट्ठे बीमार हुए तो वो भी बीमार हुई होगी बच्ची। लेकिन उनका एक माथा जरूर ठनकता है, पुलिस वाले कितने भी सज्जन हो, लेकिन उनका जो पुलिसिया दिमाग है वो चलता ही रहता है। तो अब उनमें से एक पुलिसिया दिमाग चलता है कि जब 5 बच्चे ठीक हो गए हैं, ऐसी क्या बात थी जो 6वें बच्ची को जो है बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इसमें कुछ दाल में काला है। जब जांच की जाती है तो दाल में काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। हुआ क्या है, अब उस लड़की के पोस्टमार्टम की बात आती है, इससे ये पता चल सके कि उन बच्चों ने खाया क्या था और कमी क्या आई थी। तो जो उसका पिता है, वो पिता जो है पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं होता है और पिता जो उसके पोस्टमार्टम के लिए मना कर देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं आप परेशान क्यों हो रहे हो, पोस्टमार्टम, आप तो बच्ची डेड ही है, लेकिन वजह तो पता चल जाएगी आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या है और बच्ची ने खाया क्या है। इससे हम जो है जो अस्पताल है उस पर कार्रवाई कर सके। लेकिन वो कार्रवाई के लिए भी मना कर देता है और पोस्टमार्टम के लिए मना कर देता है। जब पोस्टमार्टम कार्रवाई दोनों के लिए मना करता है तो पुलिस के दिमाग में जो है एक तस्वीर घूम जाती है कि अब यहां पर पूरी दाल ही काली है। तो दोस्तों, वो पुलिस वाला जबरदस्ती, ये गाजियाबाद लोनी की घटना सुना रहा हूं, जबरदस्ती उसका जो है बेटी का पोस्टमार्टम कराते हैं। हालांकि वो बच्ची को लेकर के थाने से भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस के आगे कहां चल सकती है, और उसको पकड़ लिया जाता है। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है, और जब बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है पोस्टमार्टम, तो ऐसी कहानी निकल के आती है जिससे आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मैं तो कहानी सुनाता हूँ, मैं सुना जरूर रहा हूँ, लेकिन जो दर्द महसूस कर रहा हूँ शायद आप कल्पना नहीं कर पाओगे। हम समाज को लेकर ये देख रहे थे, इतनी विकृत मानसिकता हो कहां से गई। तो कहानी में जो है वो डॉक्टर लिखता है पोस्टमार्टम में कि इसके साथ बलात्कार किया गया है, रेप किया गया है, और इतनी उसके बच्ची के ब्लीडिंग हुई है, इस ब्लीडिंग की वजह से जो है उस लड़की खून की कमी से जो है मौत हो जाती है।
अब उसको पकड़ा जाता है, उसके पिता को, और पकड़ा ही नहीं जाता है, पुलिस अपने हिसाब से, पुलिसिया जो उसका हिसाब होता है उस हिसाब से उसे जो पूछा जाता है। और जब वो पूछा जाता है तो जैसे तोता बोलता है ना, फिर वो तोते की तरह से जो है सच बात को जो है गुटरगू करके जो है बताने लगता है। और जब पुलिस वालों के सामने उसने कहानी बताई तो वो कहते हद तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पुलिस वाले के शब्द है ये कि तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, उस पर बलात्कार, पास्को एक्ट, तमाम धाराओं में मुकदमा लगा करके जो है, षड्यंत्र कई धाराओं में लगा करके जो है उसको जो है दाखिल कोर्ट किया जाता है। कोर्ट दाखिल करने के बाद जो है उसे जेल भेज दिया जाता है। ये दो कहानियां आपको लग क्या रहा है कि आखिरकार को हम लोग समाज में हैं और समाज में हम जाकर रहे कितने समाज। अब तीसरी कहानी मैंने बताया, 3 कहानी सुनाएंगे, तीसरी कहानी बहुत जल्दी से सुना दूंगा शॉर्ट में जरूर, कि तीसरी कहानी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां पति पत्नी दोनों रहा करते हैं और उसकी जो है उन पति पत्नी की जो है एक बेटी पैदा हो जाती है। जब समय में जब समय का पहिया चल रहा है, घूम रहा है, बेटी की उम्र लगभग 17 साल हो जाती है। और जब 17 साल की बेटी होती है तो पिता को जो है अपने शादी की, बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। और जब वो घर पर ढूंढता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पिता की मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है, अब अकेली महिला और अकेली पत्नी, वो बेटी अब जाए तो जाए का, कमाने वाला खत्म हो गया है। तो दोस्तों उनको मतलब भोजन के लाले पड़ने लगते हैं। गांव समाज के लोग, मोहल्ला के लोग, परिवार के लोग सांत्वना देते हैं और उससे महिला से कहते हैं अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है, इस तरह से पहाड़ सा जीवन है, तुम दूसरी शादी कर लो। दोस्तों वो मना करती है, कहती नहीं, अगर मेरा साथ ईश्वर देता तो मेरा उन्हीं के साथ कटता, मगर अब उन्होंने साथ नहीं दिया है तो दूसरे की मैं क्यों कल्पना करें, वो भी मेरा कोई साथ नहीं निभाएगा। लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो वो जो है फिर वो हाँ कर देती, चलो भाई जैसा भी होगा देखा जाएगा। अब वो कुदरत पे फैसला डाल के जो है एक रमेश नाम का शख्स हुआ करता है, रमेश नाम के आदमी के साथ जो है मंदिर में उसके घर वाले जो है उसको बरमाला पहनवा देते हैं और उसकी शादी रचा देते हैं। तो अब बेटी को लेकर के ये महिला और वो रमेश नाम का आदमी होता है, वो बसई में बंबई चले जाते हैं और बंबई में जो जगह पड़ती है बसई, उस बसई में आ जाते हैं। वहां पर रहने लगते हैं, कमाने लगते हैं, खाने लगते हैं। पति जितना भी जो कमाता है वो सीधा आकर के पत्नी के हाथ पर रखता है और पत्नी अपने हिसाब से परिवार का भरण पोषण कर रही होती है, परिवार चलाती है। समय का पहिया फिर घूमता है। कई साल, अब ये 17 की जगह लड़की की अवस्था भी 2-3 साल का समय जब कटता है तो इस पिता जो है उसकी जो है अपनी बेटी पर नीयत खराब होने लगती है। क्या करता है वो पिता, कभी उस लड़की को पानी के बहाने, कभी भोजन के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने वो लड़की को अपने कमरे में बुलाता है, बेड टच करता है, उसके शरीर को गलत निगाह से घूरता है। फिर वो लड़की जो है अपनी मम्मी से शिकायत करती है और मम्मी को बताती है कि मम्मी जो ये पिता है वो मेरे बाप पिता के मुकाबले नहीं है, इनकी नजरों में ये मुझे घूरते हैं, ये मुझे देखते हैं, इनकी निगाह में और उनकी निगाह में बड़ा फर्क महसूस में कर रही हूँ। तो उनकी मम्मी जो है वो खुद बेचारी हालत में है, बेचारी है ना, वो खुद हालात की मारी है, तो वो समझौता कर लेती है परिस्थितियों से। समझौता क्या करती है, उस बेटी को चुप रहने के लिए कह देती है, तो बेटी चुप हो जाती है। अब एक दिन उसने फिर उस पर गलत हरकत की, उसके पिता ने उसकी बाह पकड़ ली। फिर वो मम्मी से शिकायत करती है, फिर मम्मी रोक देती है, बेटी रहने दो, चलने दो। अंत में जाकर के वो पिता जो है एक रात उसको जो है बलात्कार करता है और वो लड़की जो है उसका रेप कर देता है। वो लड़की जो है अपनी मम्मी से शिकायत करती है, मम्मी उसकी फिर भी कहती है बेटी शांत हो जाओ, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, पढ़ी लिखी थी। वो थाने पहुंचती है, थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, डॉक्टरी होती है, उस पिता को पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद उसे को दाखिल कोर्ट किया जाता है, वहां से उसे बलात्कार के केस में पास्को एक्ट में उसको भी जेल भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई कहानियां अभी मैं सुना चुका हूं कि पत्नियां अपने
पतियों का जो है प्रेमी के द्वारा मर्डर करा रही है, और बाप जो है अपनी खास बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे विचार करना होगा। अब आप ये प्रश्न जो है हम आप पे छोड़ते हैं। जो पिता लड़की के साथ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप कमेंट बताइए। या लड़की ने जो कंप्लेंट लिखाई है, उनकी पत्नी ने जो कंप्लेंट लिखाई है, उसे लिखाना चाहिए या नहीं लिखाना चाहिए। उधर पत्नियां जो मर्डर करा रही हैं प्रेमी के साथ मिलकर के, तो मेरा तो कहना यह है, ऐसी महिला को शादी ही नहीं करनी चाहिए। और अगर ये रहा और पुरुषों ने कहीं शादी करने के लिए मना कर दिया, तो अब मैं क्या बताऊं, वो शब्द कहना नहीं चाहते, कहीं इस वीडियो को बहुत देखेंगे तो, लेकिन फिर भी मन में आता है, मैं कह ही देता हूं। जिस तरह से जानवर रहते हैं ना, जब उनका पीरियड आता है तो रहते हैं ना, इसी तरह से रहोगे सब लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सिस्टम जो है, जो बना रखा है, उसे बंद कर लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी नमस्कार जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।